आज से 150 साल पहले ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम एक आदमी ने एक गीत लिख दिया था, उसी को हमने अपना नेशनल सॉन्ग बनाया। क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। आज ही का दिन था वो, 150 साल पूरे हो गए, क्योंकि ये घटना है बेटा 7 नवंबर 1875 की। आज तुम बैठे हो 2025 में, सेम डेट है 7 नवंबर, यानी 150 साल पहले ट्रैवलिंग के दौरान एक इंसान ने ये गीत लिख दिया था, जो आज हमारा नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम कब बना ये तुम्हारा वंदे मातरम? इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। कब बना, कौन सी भाषा में लिखा गया था? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, वर्ड्स याद है तुम्हें? हाँ, जिसमें संस्कृत में हलंत आता है ना, तो हमारा नेशनल सॉन्ग जिसका हेडिंग है, जिसकी वंदे मातरम, ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में। और कब लिखा गया था? 7 नवंबर 1875। अब इस साल कितने साल पूरे हो गए हैं? 150। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा। 7 नवंबर को लिखे इस गीत को उन्होंने सिर्फ एक पन्ने पर लिखा। और क्यों लिखा ये गाना, उनके मन में क्यों आया? क्योंकि उस टाइम तक ना अंग्रेज़ों ने अपने देश का नेशनल एंथम यहाँ बहुत लोगों के बीच में प्रचारित कर दिया था। वो क्या गाते थे? ओह गॉड सेव आवर किंग एंड क्वीन, अपने राजा रानी के लिए कि हे प्रभु हमारे राजा रानी के ऊपर कृपा दृष्टि रखना। ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। किसको? बंकिम चंद्र चटर्जी को। इन्होंने ये फील किया कि हम क्यों गाएं ये गीत? भाई ठीक है, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे राजा रानी, हम अपने देश की मिट्टी, जो हमारी ज़मीन, हम तो इसको माँ मानते हैं, हम तो इसके लिए लिखेंगे। तब उन्होंने बेटा ट्रैवलिंग के दौरान लिखा था वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम। सबको पता ही है ये गीत, तो संस्कृत में लिख दिया। आगे जाके ना वो कागज़ तो ठीक है कहीं अलमारी में रखा गया। कुछ साल बाद 1882 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक नॉवल लिखी, जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन था। तब उसमें एक कैरेक्टर था सन्यासी, उसको दिखाया कि वो गा रहा है वंदे मातरम। तो एक सन्यासी विद्रोह का वर्णन करता ये उपन्यास, इसमें एक सन्यासी के कैरेक्टर ने गाया था वंदे मातरम। तब फिर इसके पैराग्राफ बढ़ा दिए गए और इसमें आगे धरती को माँ के रूप में, कौन सी माँ? दुर्गा माँ। दुर्गा ताकत की प्रतीक है ना, कि भैया उसका रूप कितना अच्छा भी है लेकिन नुकसान भी कर सकता है अगर लोग खराब हैं तो माता दुर्गा के रूप में हमने अपनी धरती को आगे के पैराग्राफ में देखा। वहाँ ये लिखा गया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। आगे जाके इसको गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तुम सब जानते हो टैगोर बहुत बड़े आदमी हैं, जिनके रिकॉर्ड हैं। फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज़, पहली बार जिसको मिला। फर्स्ट एशियन जिनको मिला। फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिन्हें लिटरेचर का, कौन सी किताब थी वो? गीतांजलि। लेकिन अब जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इन्होंने लिखी नहीं है। आनंद मठ, इस बुक का जो सन्यासी विद्रोह था ना उपन्यास, इसका नाम था बेटा आनंद मठ। ये बुक है, उपन्यास है बेसिकली। इसमें एक सन्यासी के रूप में कैरेक्टर ने गाया है वंदे मातरम। उसको आगे जाके जो फेमस किया है, जो खड़े होके कलकत्ता इसके कांग्रेस के सेशन में गाया है, वो किसने गाया है? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये ईयर है 1896, 1896 में पहली बार गाया गया। तो 3 सन इंपॉर्टेंट हुए, एक जब ये लिखा गया ट्रैवलिंग के दौरान, एक जब ये घर घर पहुंचा छपके उपन्यास में, और एक जब ये पहली बार गाया गया। इसको गाने का जो आइडियल टाइम है ना, वो है 1 मिनट 5 सेकेंड। इसको अगर सेकेंड्स में तब्दील करोगे तो 65 सेकेंड। और भाषा कौन सी बताई तुमने? संस्कृत। तो इतनी बेसिक सी जानकारी अपने नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग के बारे में हर एक को होनी चाहिए, ठीक है। वंदे मातरम हमने एक बार ना, हमारे यहाँ एक लेडी थी बेटा, बहुत काम किया उन्होंने आज़ादी के लिए। नाम था मैडम भीखाजी कामा। वैसे तो बहुत लंबा नाम था, फेमस था मैडम कामा। तो मैडम भीखाजी कामा, इनके नाम का भीखाजी कामा पैलेस भी एक दिल्ली में। ये वो लेडी है जिसने जर्मनी में, जर्मनी का एक शहर था स्टुटगार्ट, वहाँ पर बेटा एक बहुत बड़ी 2nd नंबर की कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी मीटिंग चल रही थी इंटरनेशनल लेवल की। वहाँ इन्होंने अपना
झंडा फहराया था। उस टाइम तिरंगा तो था नहीं हमारे पास, तब तो फाइनल भी नहीं हुआ था। तो वो जो झंडा फहराया था ना मैडम भीखाजी कामा ने, उसके बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारे लिए बहुत बड़ा शब्द है, संस्कृत भाषा का है, और हम अपनी ज़मीन को, इस धरती को, इस भारत को माँ के रूप में देखते हैं, मदरलैंड। हम अपने देश को पिता के रूप में नहीं देखते, माँ, क्योंकि माँ से बच्चे का लगाव ज़्यादा होता है। देश प्रेम की जो भावना है वो जागृत हो, इसलिए हमने भारत को माँ के रूप में। और जो भारत माता का पहली पिक्चर बनाई थी ना, पहला चित्र बनाया था कि कैसी है भारत माँ, वो बनाया था बेटा रविंद्रनाथ टैगोर के ही रिलेशन में थे, अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ये क्लास 10th में ये पिक्चर दी हुई है NCERT की बुक्स में, और उसके नीचे पेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए 1 मार्क में पूछ लेंगे क्योंकि NCERT में है। वो पिक्चर दिखाई गई है, ऑरेंज सी साड़ी पहने, केसरिया से रंग की साड़ी, और भारत माता बनाई गई है। तो भारत माता की पहली पिक्चर किसने बनाई? अवनींद्र नाथ टैगोर। ये किसके रिलेशन में है? जिन्होंने क्या गाया पहली बार? क्या गाया? वंदे मातरम। और क्या लिखा? जनगण मन। गाया है पहली बार खड़े होके इन्होंने, और लिखा है जनगण मन। जनगण मन की भाषा क्या है? नहीं, उर्दू नहीं है बेटा, नहीं, सिंधी भी नहीं है। जनगण मन लिखा गया है मेनली संस्कृत भाषा, कुछ शब्द ये मेनली बांग्ला भाषा, कुछ शब्द संस्कृत भाषा, मिक्सचर है संस्कृत और बांग्ला का। और ये वंदे मातरम, इसमें संस्कृत के पैराग्राफ है, लेकिन बाद के पैराग्राफ जो हमने नहीं अपनाए ना, उनमें इसका भी यूज़ किया गया है, बांग्ला का। तो संस्कृत बांग्ला दोनों के वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है, पर ये काम आएगी बेटा कहीं।